Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मकर राशि स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो मिड ऑफ जून की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है हर्मिट निकल आया है। तो कैप्रिकॉन हर्मिट शो कर रहा है सेल्फ वर्क को। तो पिछले समय से ना आपकी एनर्जीज सेल्फ वर्क वाली ज्यादा नजर आ रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपनी एफिशिएंसी पे विश्वास कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना। तो जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे ना, इजीली मूव ऑन कर पाओगे क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड आपको गाइडेंस देता है कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, कैसे अपने रिलेशनशिप को आप डील कर सकते हैं, या आपको ये ब्राइट लाइट तभी दी जाएगी जब आप पूरे तरीके से हील हो जाएंगे। ठीक है, तो हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए क्योंकि आपके चारों ओर कुछ निगेटिव सिनेरियो इस काइंड का बना हुआ है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हैं, या आपको लॉस जो लगता है उसकी वजह से आप डाइवर्टेड चलते हैं, परेशान चलते हैं। तो वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं। सेकेंड चीज़ है ये ना आपके टॉप ऑफ द पोजीशन जाने को बता रहा है। तो आप जो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो ना, ये चीज़ आपको टॉप लेवल पे लेके जा रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, तो आपका एक अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है और जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज में प्यूरिफिकेशन वाला काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, वैसे ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री भी कर रहे हैं और आपकी एनर्जी को और आपको वैल्यू देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पाथ पे जो बैरियर बन रहे हैं या जो लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी है ना, वो लिमिटेशंस यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ब्राइट फ्यूचर आपका दिख रहा है कैप्रिकॉन, लेकिन ये ब्राइट फ्यूचर कैसे दिखेगा? जब आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे। तो आपको ना सेल्फ वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, पेशेंस भी रखना है और यूनिवर्स पे भरोसा भी करना है, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और मैं एक बात बताऊँ, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन ना आपके बारे में कंटिन्यूअस वे में विचार कर रहे हैं या आपके बारे में डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डीप थिंकिंग? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं या आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड मेंटेन अभी तक आप दोनों के बीच में अच्छे से हो नहीं पा रहा था ना, डीप लेवल पे आप दोनों का कनेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो आफ्टर 9th ऑफ जून आप उसमें ट्रांजिशन देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। तो मैं बोल ही रही हूँ आपको कुछ चीज से हीलिंग की जरूरत है, इस एनर्जी से हीलिंग की जरूरत है। 3 ऑफ सॉर्ड डिफाइन ही कर रहा है कि आपने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है, कितनी टेंशन्स को झेला हुआ है। मतलब आपकी एक टाइम पे ऐसी कंडीशन हो चुकी थी ना कैप्रिकॉन, ना आपको रास्ते नजर आ रहे थे, ना आपको डायरेक्शन नजर आ रही थी, बस आपको लग रहा था कि आप लॉस में जाते चले जा रहे हो। मतलब चारों ओर से निगेटिव चीजों ने आपको घेर लिया था। आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन ने आपको इतनी ज्यादा निगेटिविटी प्रोवाइड कर रखी थी ना, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ गए थे। बट कोई बात नहीं है, किसी चीज में आपको हीलिंग दी जा रही है क्योंकि स्टार्टिंग आपकी हर्मिट के साथ हो रही है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट आप शाइन ही करोगे। आप अभी अकेले जरूर हैं, लेकिन आपका जो ऑरा है, आपका जो चारों ओर का सराउंडिंग है, वो इतना पॉजिटिव है ना कि लोग आपके ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं। तो ये जितनी भी निगेटिविटी अभी तक आ रखी थी पिछले 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स से आप अपने करियर को लेके परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे हैं, तो उसमें आप हीलिंग देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विद इन 10 डेज ही सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सेल्फ वर्क करना शुरू करोगे ना, तो आप इस मोड से बाहर आ पाओगे, इस सिनेरियो को एलिमिनेट कर पाओगे। या आपके सराउंडिंग में या कुछ लोग आपको इतना परेशान करके रखे हुए हैं, आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, बैरियर बनने का काम करते हैं, तो वो लोग रिलीज हो रहे हैं। फाइनली यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
आप जिस भी डार्क मोड में चल रहे हो ना, इससे बाहर आ पाओगे और मेजर एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन बाहर कब आओगे? जब आप इस रियलिटी को देखोगे। टू ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि अभी भी आपको किसी चीज का कंफ्यूजन चला आ रहा है क्योंकि आप रियलिटी नहीं देखना चाह रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज्यादा हो सकती हैं, तो वो कोई आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, या आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो आप अपने पर्सन के साइड कोई एक्शन लेके जा सकते हैं, या कुछ डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। जो आप सॉर्ट बता रहे हैं, आपके चारों ओर इतना ज्यादा शोर रहता है, तभी आपको अकेले में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि आप जब डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो वो डिसीजन तो नहीं ले पाते हैं आप, लेकिन आप अलग ही मोड में चले जाते हो, अलग ही परेशानियों में फंस जाते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आप अपने गोल ओरिएंटेड जो पर्सन होते हैं ना, तो एक डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भटक जाते हो रास्ता। वही चीज रिलेशनशिप में है। अगर आपने सोचा है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, लेकिन कुछ चीजें आपको इतना बांधने की कोशिश करेंगी ना कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, लोगों की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तो ये एनर्जीज भी आपकी विद इन 10 डेज रिलीज होंगी। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। मे बी आप किसी लीब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे, एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया। विचार करके एक्शन लेना, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका मुझे पेंटिकल पे दिख रहा है, अपनी ग्रोथ प्रोस्पेरिटी पे दिख रहा है। मतलब आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कैप्रिकॉर्न, अब आपको एनी हाउ अपने करियर में सेट होना है, क्योंकि आपने देख लिया है कि जब भी आपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज किया है, आपको निगेटिविटी दी गई है, आपको डार्क मोड में ले जाया गया है। तो इतना विचार आप क्यों कर रहे हो? शायद यही चीज आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। तो इतना जब आप एनालिसिस कर लोगे ना, तो इन द लास्ट आप किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि आपको पेंटिकल वाइज मतलब मनी वाइज ग्रो करना है, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेजर प्रॉपर्टी में परचेज करना चाह रहे हो। अब देख लो बैकग्राउंड में ग्रीनरी प्रेजेंट है और यहाँ भी क्वीन सिंगल ही है, मतलब आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करोगे तो हीलिंग आपको दी जा रही है। वही ना, ये कार्ड आपके करियर फ्रंट पे ज्यादा सक्सेसफुल बनाने का कार्ड है, तो आपको सक्सेस भी गेन हो रही है। ठीक है, और ये वाइज एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से आप डील करने वाले हैं। तो अगर आप पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो आप उसे बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। क्या कर रहे हो कैप्रिकॉर्न? पता नहीं आपको किस बात का इतना कंफ्यूजन चल रहा है। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। जगल करते रहते हो, कभी लगता है आपको एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, और नेक्स्ट ही सेकेंड आपका माइंड चेंज हो सकता है। मतलब आप जो एक्शन ले रहे हो वो तो लेते नहीं हो और स्टक हो जाते हैं। तो ये जो जगलिंग मोड में आप चल रहे हो ना, इसी चीज से आपको बाहर आना है। मे बी आपके पास करियर में इतने सारे ऑप्शंस आ रखे हैं, तो करियर को लेके भी आप जगल करते रहते हो, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। रिलीज करिए सबसे पहले नेगेटिव एनर्जीज को। ठीक है, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ स्वॉर्ड में आप फंसे हुए हो ना, इसी चीज से आपको बाहर आना है, तभी आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। मे बी आपके लाइफ में कुछ लोगों ने ही क्रिएट कर रखा है ऐसा सिनेरियो कि आप चाह के भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आपको एक्शन लेना है। या आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो भी किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं और आप भी किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला हुआ था ग्रेट 9 ऑफ कप्स, तो आप देख रहे हो 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जस्ट ट्रिपल वे में हैप्पीनेस आप गेन करो। तो जितना पेन आपने देखा हुआ है, जितना निगेटिव एनर्जीज आपने फेस की हुई है ना, उससे ज्यादा ट्रिपल वे में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, आपकी विश आपकी डिजायर्स यहाँ पे फुलफिल की जा रही है। कुछ लोग ना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भाग सकते हैं, मतलब आपका पूरा फोकस लग्जरी पे रह सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट हैं, तो आपके पास मैंने बोला चॉइसेस ज्यादा आ रही हैं, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे आपने जो गोल बना रखे हैं ना, आपको अचीव करना है, तो यहाँ पे आपको जून मंथ में वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा कि आप स्टेप ले सके। बस नोटिस आपको करना है। आपकी कोई विश है, यूनिवर्स उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप वाइज भी आपकी कोई विश हो सकती है, या आप किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप
जो रिग्रेटफुल मूड में चले आ रहे हैं उससे बाहर आ सकते हैं, या आपको जस्टिस दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो 3 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे 9 ऑफ कप्स है। आपके रिलेशनशिप में जो आपको निगेटिविटी दी गई है ना, उससे आप ओवरकम कर रहे हो और आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी ले रहे हैं। कंप्लीटनेस आ रही है। एक्चुअली टावर मोमेंट आपने जो फेस किया है ना, इसी चीज में कंप्लीटनेस आ रही है। एक न्यू फेस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रहा है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। और वैसे मैं बता चुकी हूँ कि विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो एनर्जीज तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सेल्फ वर्क क्यों करना है, क्योंकि ये जो टिपिकल कार्ड्स आए ना, इन्हीं से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोगों की आप मदद ले सकते हैं या कुछ लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। मतलब यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज सकते हैं ना, जो आपको इस सिनेरियो से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आ गया हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, जरूर फुलफिल होंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ आपको रखना चाहिए यूनिवर्स को लेके। देन यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बी हम्बल। तो अग्रेसिव नेचर में ना जाए। वैसे कैप्रिकॉर्न आप ज्यादा अग्रेसिव होते नहीं हो, लेकिन आपको जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है ना, रिलीज कर दीजिए। हम्बल अपना नेचर रखिए। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल लिखा है यहाँ पे, क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर। तो आपका करियर मुझे सेट दिख रहा है, सक्सेसफुल आप बन रहे हो। हैप्पी एनर्जी, हैप्पी इन्वायरमेंट आपका रहेगा। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। स्टार सीड्स के साइड से अर्थ गाइड आ गया। तो ये भी मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ कि आप ग्रीनरी में जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी। सेक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रह सकता है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो आपका जो लाइफ जर्नी है, उसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। फेवरेबल आउटकम, तो जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हो, जैसा आप आउटकम चाह रहे हो, वैसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। तो आप जो प्रेयर्स करते हो ना कैप्रिकॉर्न, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जाती है। आप ये ना समझिए कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती हैं। ठीक है, तो फेथ आपको रखना पड़ेगा। ग्रेट, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ गया। तो आप जिन भी पर्सन से डील करें, वो आपके सोलमेट है, और आपकी जो एक सोलमेट जर्नी चली आ रही है, उसमें आप पॉजिटिव एनर्जीज फील कर सकते हैं। कमिंग इनटू पार, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो हो चुका था ना, अपनी पार को रिगेन कर रहे हैं। ठीक है, मेक अ विश, आप प्रे तो करिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।